क्या सही बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बच्चों हमने पिछले क्लास में पढ़ाई किया था। ओके, सबसे पहले सबको वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप सारे बच्चे No, sir. एंड एक्चुअली कई बार बहुत बच्चों मैसेज आएगा उनका आई फ्लो हो गया। सारे बच्चों में ख्याल रखेंगे, जो बारिश बहुत हो रही है। अपना बैटरी भी अपना अच्छे से ऑन चार्ज रखना, ट्राई करना, नहीं तो फिर आप और देख रहे हो कि आज भी हमारा स्ट्रेंथ बहुत कम है जब से बारिश हो रही है, राइट? ये बात। तो बच्चों देखो, हमने ना बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, है ना? तो हमने क्या देखा बच्चों? Sir. हमने ये देखा था कि इसमें आपका दो टाइप का फील्ड है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे आपका दो टाइप का फील्ड होता है और वो कैसे तय करे बच्चों? करे दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है बच्चों? किस जाएगा? ये आपका ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये आपका ऐसे जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखते हैं। हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा ये जो दोनों आपका फील्ड है, कैसे कहते हैं? ये आपका दे बोथ प्रोपेगेट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जिस साइड आपका वेव जा रहा है उस साइड में जा रहा है। फिर हमने ये बोला बच्चों, फिर मैं आपको ये बताया कि जो लाइट है ना, जो आपका लाइट है वो क्या बच्चों? वो बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रीजन क्या बोला बच्चों? बिकॉज बच्चों हमने क्या देखा, जो आपका लाइट होता है वो आपका वैक्यूम में ट्रेवल करता है, हाँ या ना बच्चों? ये आपका वैक्यूम में ट्रेवल करता है। लेकिन बच्चों जब मैं बात करता आपका साउंड के बारे में, है ना, तो अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो क्यों आ रहा है बच्चों? बिकॉज आपका घर में हवा है, और आपका हवा ना हो तो क्या बच्चों? आपका ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या देखा बच्चों कि हमारा जितना भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो क्या होता है बच्चों? उसको क्या बच्चों? कोई मीडियम ही चाहिए आपका ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका साउंड वेव्स के बारे में, तो क्या होता बच्चों? हमें वो आपका मीडियम चाहिए होता है आपका ट्रैवल करने के लिए। हम क्या बोलते बच्चों? अगेन बोलते हैं दैट लाइट इज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये आपने वेव के बारे में पढ़ा। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करिश्मा समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? ओके। Yes, sir. अगर सबको समझ में आए तो एटलीस्ट आप थम्स अप डाल दो। अगर आप बोल नहीं पा रहे बच्चों तो आप थम्स अप डाल दो, ये चैट बॉक्स ये टाइप तो भी हम आगे बढ़ सकते हो। डोंट वरी। फिर हमने क्या देखा बच्चों? फिर हमने ये देखा कि आपका मीडियम ट्रैवल करता है और दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ये पार्ट हमने बच्चों प्रॉपर्ली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा गया। फिर हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि जो आपका वेव्स होते हैं, है ना, उससे कुछ प्रॉपर्टी होता है। और क्या था बच्चों? एक होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है, एक आपका वेवलेंथ होता है ना, उसका स्पीड होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान समझो। जब हम बात करते हैं ये होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है। लैम्डा क्या होता है बच्चों? लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा आपका वेवलेंथ। Wavelength. लैम्डा आपका वेव लेंथ होगा, ये आपका Wavelength. वेव होगा। मतलब जो आपका वेव है उस वेव का लेंथ की बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ आ गया। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों। और कभी कभी हम क्या बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी कभी स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, या तो स्मॉल एफ बोलो या तो फ्रीक्वेंसी बोलो। तो ये क्या बच्चों? ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। Yes, sir. और दूसरा पार्ट हमने क्या देखा बच्चों? दूसरा हमने ये देखा था Number. सी। सी क्या होता है बच्चों? सी होता है आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट। Speed of light. ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है 3 into 10 raised by 8 meter per 3.8 second. into मीटर पर सेकेंड। फिर हम क्या बात करते हैं बच्चों? हम बात करते हैं आपका वेव नंबर। ये क्या होता है बच्चों? होता है ये आपका वी बार होता है, ये आपका वेव नंबर, ये आपका होता है वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है। ठीक है ना? तो ये टर्म्स है बच्चों, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरा मैंने क्या देखा बच्चों? दूसरा मैंने आपको बोला था दैट इज सी क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है दैट इज सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, है ना बच्चों? है ना? Sir. Yes, sir. तो हमें क्या मिलता है बच्चों? तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्म में क्या मिलता है बच्चों? आप बोलोगे दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये आपका फॉर्म मिलता है। तो बच्चों ये जो फॉर्म है बच्चों, ये आपका बहुत ज्यादा काम आता है
तो सारे बच्चे इसको जरा ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला को। इतना पर समझ में आया बच्चों? करिश्मा, Yes, sir. Yes. अब देखो अब क्या बच्चों, हमें ना सबका इंडिविजुअल उसका डेफिनेशन पढ़ते तो आपको और समझ में आएगा। अब देखो सारे बच्चे फॉर्मूला नोट करो बच्चों, सारे बच्चे ये नोट डाउन फॉर्मूला नोट करो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्ट हो गया सारा बच्चा नोट डाउन? Yes, sir. अब देखो बच्चों जो हम बात करते हैं दो टर्म्स की बात करते हैं। अब देखो मैं क्या बोलता बच्चों, एक क्या बोलता है, एक क्या होता है, ये आपका होता है एम्पलीट्यूड। यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा बच दो, इट इज द हाईएस्ट ऑफ द क्रस्ट और द टफ दैट इज डेप्थ ऑफ द वेव, इट इज इन मीटर्स। फिर हम क्या बात करते हैं आपका बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बारे में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, बोलोगे दैट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब मैंने आपको उस दिन क्या बोला बच्चों, जैसे मान के चलो ये पॉइंट है, ये आपका बच्चों क्या पॉइंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई फ्रीक्वेंसी का नाम, उसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, उसका क्या बच्चों का कैसा होगा, वो जो आपका वेव हो कैसा बच्चों, वो आपका 100 बार ऊपर भी जाएगा और 100 बार नीचे भी जाएगा। तो वो क्या हो जाए बच्चों, वो आपका होगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो ये अगेन बच्चों खाली डेफिनेशन ध्यान दो, क्या लिखा बच्चों, द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर द टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वाइब्रेशन मतलब क्या बच्चों, कितना दो, कितने बार आप, कितना टाइम लगेगा आपको ऊपर से जाके नीचे जाने के लिए। जैसे मैं आपको अगर मैं तो साइकिल बात करूँ, तो ये बच्चों का यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट होता है। अब क्या बच्चों होगा, ये ऊपर जाएगा और ये आपका नीचे जाएगा, तो ये आपके साथ क्या बच्चों, ये होगा आपका टाइम पीरियड। ये क्या बच्चों, ये होगा आपका एक फुल टाइम पीरियड। ठीक है, तब ये हो गया आपका टाइम पीरियड के बारे में। अब देखो दूसरा टर्म क्या लिखा बच्चों, दूसरा बात करते हैं आपका वेलोसिटी के बारे में। ये तो बहुत सिंपल है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। और हम यहाँ पे क्या देते बच्चों, इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द सेम दैट इज द 3 इतना मीटर जाता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। इतना सबको समझना है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, फिर हम क्या बात करते हैं बच्चों, फिर हम बात करते हैं आपका वेव की बात करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपका वेव होता है बच्चों, ये समझना आपको। तो दूसरा नंबर क्या होता है, ये होता है आपका वेव नंबर। ये क्या होता है बच्चों, इट इज द नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, दैट इज द v बार इज इक्वल टू 1/λ। ये क्या बच्चों, ये आपका वेव नंबर होगा। तो ये भी हमने पढ़ा बच्चों थोड़ी देर पहले। और हमने आपको ये आपका एक फॉर्म बताया, सी क्या बच्चों का, सी इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा। म्यू क्या बच्चों, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा और आपका लेवल है। इतना सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. डन सारे बच्चे, हाँ इतना पार्ट सबको समझ में आया सारे बच्चे? करिश्मा, रजनी, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये क्या बच्चों, ये आपको हमने पढ़ा। अब बच्चों हम अभी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, आप बोलोगे द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 1368 किलोहर्ट्ज। ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपका किलो लिखा है, किलोहर्ट्ज। अब क्या लिखा बच्चों, लिखा है अब बोला गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ट्रांसमिशन। तो निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है लैम्डा। फॉर्मूला क्या हो बच्चों, बोलोगे दैट इज क्या, तो बच्चों बोलो बच्चों, C is equal to nu न्यू लैम्डा होता है। तो लैम्डा क्या बच्चों का, लैम्डा होगा आपका होगा C बाय C upon C upon. होगा। अब देखो C क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। इसके लिए कितना है बच्चा आएगा, ये आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कॉल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोला बच्चों, 1.368. 1368। अब देखो आप यहाँ पे किलो लिखा है, किलो मतलब कितना बच्चों होता है, ये होता है आपका 10 टू पावर 3 और हर्ट्ज। अब देखो हर्ट्ज मतलब क्या होता है, ये होता है आपका सेकंड, ये आपका होता है सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज मतलब क्या होगा, ये होगा आपका सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, सारे बात ध्यान रखना। तो देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका क्या क्या आ जाए बच्चों, आपका इसका आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसका आंसर मुझे बताओ जो, कम ऑन सारे बच्चे, क्या आंसर आ रहा है? 3 कैसा, अब अभी आप बोल रहे हो 3 कैसा आ रहा है, बिकॉज ऑफ किलो। यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा है बच्चों, लिखा है किलो हर्ट्ज है ना, किलो मतलब क्या होगा, ये होगा 10⁻³ है ना, सिंपल सी बात है ना, किलो आ गया यहाँ से, और कुछ नहीं। अब देखो, अब क्या और बच्चों, आप क्या करो, आप यहाँ पे करो, आप क्या करो बच्चों, आप 3 डिवाइड बाई 1368 करो, आपका आंसर कितना है बच्चों आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.00219 कितना आएगा। अब देखो इंटू करो, Yes, sir. और ऊपर पावर क्या बच्चों 10⁻8 लिखो बच्चों, यहाँ पे 10⁻8 लिखो, यहाँ पे पावर क्या बच्चों 10⁻3, उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका 10⁻−3 हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों, यस या नो होगा। Yes, sir. अब देखो, अब क्या बच्चों, हम इसे सॉल्व करेंगे, आपका बेस से मतलब क्या हम पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये सोचो बच्चों दैट इज 0.00219 इंटू 10⁻10 एकदम 5 आ जाएगा। अब देखो ये पार्ट आ गया, अब क्या, अब देखो अभी हमारा डेसिमल पॉइंट क्या बच्चों, यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट हमारे पास ये रहा, ओके उसका आगे बढ़ाते हैं, और ये आंसर किस में आ रहा है बच्चों, ये आंसर आ रहा है आपका मीटर में आ रहा है। तो कैसे बच्चों देखो, ये पहला डेसिमल पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, तो आप कैसे बोलो बच्चों, दैट इज 219 into 10 raised to power 0 0. बिकॉज आपका हमने डेसिमल को राइट साइड किया, तो जैसे मैं आपको डेसिमल को आपको राइट साइड किया, जब पावर क्या कम हो जाएगा, तो कोई भी बेस टू पावर 0 क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 219 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। Sir. इतना सबको समझ में आया Yes. बच्चों, है ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे ये जो हमने किया उसको जरा प्रॉपरली नोट डाउन करें, कम ऑन सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करें, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे। देखो अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे टर्म देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या बच्चों, यहाँ पे लिखा है किलो हर्ट्ज लिखा है। अब किलो क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है 10⁻³ होता है, हाँ है ना, मैंने आपको पहले बताया था। तो सारे बच्चे ना, Yes, sir. Yes, sir. और देखो हर्ट्ज मतलब देखो ऊपर क्या था बच्चों, ऊपर क्या था, ऊपर था मीटर पर सेकंड, प्लस होगा तो दैट इज मीटर पर सेकंड होगा। अब नीचे क्या है बच्चों, हर्ट्ज आया, हर्ट्ज से क्या होता है, ये होता है आपका सेकंड, तो यहाँ पे लिखो सेकंड यूनिट देखो बच्चों। अब क्या दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस, क्या बच्चों ये आपका होगा 1 हो जाएगा, दैट इज सेकंड 1 -1, तो क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका सेकंड पावर 0, कोई भी पावर 0 क्या हो जो ये आपका 1 हो जाए, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपको मीटर में आएगा। तो सारे बच्चे हमने जो लिख पाठ किया है उसको अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। Yes, sir. हो जाए तो अगर हो गए सब थम्स अप डाल दो बच्चों, कम ऑन, डन सारे बच्चे, करिश्मा, Yes. तनिषा, Yes. देखो ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, Yes, sir. ये दो बच्चों लिखा है, क्या देखो फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या बच्चों, या तो हर्ट्ज होगा या तो आपका सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगेन Yes, sir. इसको बच्चों नोट डाउन करना। आगे बढ़ो बच्चों, अब देखो अभी आपका होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, है दूसरा क्वेश्चन लिखा है देखो, द वेवलेंथ ऑफ द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब देखो अभी आप ये बोलोगे, यहाँ पे टर्म आ गया विजिबल स्पेक्ट्रम, अब भाई साहब ये होता क्या है, तो डोंट वरी मैं समझाता हूँ। अभी तो बच्चों जो बताओ ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, जो आपका वाइट कलर है उसका वेवलेंथ कितना बच्चों, ये है आपका 400 नैनोमीटर है, और रेड कितना बच्चों, ये दिया आपका 750 नैनोमीटर। आप क्या बोलो बच्चों, ये जो आपका वेवलेंथ है, हमें क्या है बच्चों, हमें उसको फ्रीक्वेंसी टर्म लिखना है, हमें उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ जरा कैसे करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या था बच्चों, आप बोलोगे दैट इज C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, हमें क्या दिया बच्चों, हमें तो लैम्डा दिया गया है। अब देखो कैसे करें बच्चों, तो सिंपल से थे, हमें फ्रीक्वेंसी कैसे हो बच्चों, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, होगा बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. होगा सारे बच्चे, डन। अब देखो अभी हम बात करते हैं, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी हम बात करते हैं
फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड, अभी निकल बच्चों हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर। तो कैसा दो सी के बच्चों, सी के स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा अपॉन लैम्डा। अभी लैम्डा क्या है बच्चों, देखो कितना है, ये आपका है 400 नैनोमीटर, तो सब बच्चों 400 into, अब क्या दिया बच्चों, नैनोमीटर दिया है, तो नैनोमीटर कितना है Raised to बच्चों, minus 9. 10 ये raised होगा to power 9. Minus 9. 10 होगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखो आप क्या बच्चों, आप क्या करो, आप यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 400 करो बच्चों, 3 डिवाइड बाई 400, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर जाएगा 0.0075, ये आंसर जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बच्चों, ऊपर है आपका 10⁻8 है, नीचे बच्चों 10⁻19 है, तो क्या बच्चों करो, यहाँ पे 10⁻9 कर दो, 9. तो क्या बच्चों बेस से हमें पावर को, पावर को ऐड कर दो बच्चों, तो ये कैसा, ये पे आएगा 0.0017 17. आ जाएगा। अब देखो आप क्या करो बच्चों, क्या करो, आप डेसिमल आगे लेके जाओ, ये डेसिमल पॉइंट 2 और ये तीसरा पॉइंट, 75 into 10 raised to power minus 10 raised to power. तो क्या बच्चों आएगा, आप बोलो 7.5 into 10 पावर 14 के बच्चों, देखो बिकॉज में यहाँ पे बच्चों 3 डेसिमल पॉइंट आए बच्चों, ये पहला डेसिमल पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 17 में से कितना होता है बच्चों, ये होता है 14 होता है, 14. और आपका कितना आएगा बच्चों, यूनिट कैसा है, यूनिट आएगा आपका सेकंड इनवर्स, तो क्या बच्चों ये आएगा आपका वर्ल्ड ग्राफ फ्रीक्वेंसी आपका इतना, ये इसका आंसर आएगा। अब सेम बच्चों क्या करो बच्चों, आप क्या करो, आप है ना रेड क्लिक बच्चों, आप सारे बच्चे रेड क्लिक से खुद से निकालो, कमान सारे बच्चे रेड क्लिक खुद से निकालो, कमान Yes, sir. रेड के लिए बच्चा खुद से निकालो, कमान तो जो सेम फॉर्मूला है बच्चों, आप बोलोगे C अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना दिया बच्चों, कलर का दिया, रेड कलर का ये दिया है 750 नैनोमीटर। जल्दी सारे बच्चे आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा, कम ऑन। Sir, 4 into 10 raised to power 14 second inverse. एकदम से बोलो, आपका आंसर कितना है बच्चों, ये इसका आंसर आएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर कितना है बच्चों, आएगा ये आ जाएगा 4 into 10 पावर 14 सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर है। Inverse. इतना सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. ओके तो देखो बच्चों, अभी हमने ये पूरा पार्ट हमने पढ़ाई किया, राइट, हमने पूरा पार्ट पढ़ाई किया। अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझ में क्या बोल रहा हूँ, अभी हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा हमारा जो हमारे क्या बच्चों, हमारा क्या था, हमारा जो लाइट था वो क्या बच्चों, वो बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाँ या ना बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या बच्चों, कैसा उसमें आपका क्या, उसमें आपका क्या है, उसमें आपका एक वेव, उसमें आपका एक वेव में चला रहा है, बिकॉज ये पूरा आपका वेव को नहीं चलता है। लेकिन होता क्या बच्चों कि जो लाइट क्या होता है, वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका पार्टिकल, वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अभी वेव का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब क्या है। अब जैसे मान के चलो, आपके पास बॉल है, आपके पास ये बॉल है ना, बॉल क्या बच्चों, बॉल आपका एक पार्टिकल है, बॉल आपका एक पार्टिकल है, राइट। क्या मुझे बताओ, क्या आपका जो बॉल है, क्या वो आपका वेव बना सकते हैं उसको बचाओ, हाँ या ना? बोलो। No, sir. नो सर, है ना? No, sir. तो आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे ना कि लाइट कैसे बच्चों, लाइट तो आपका पार्टिकल शो कर रहा है, लेकिन क्या वेव उसमें क्या, उसमें आपका पार्टिकल भी आता है। तो कहाँ से आता है बच्चों, ये आपका बेसिकली देखो, ये आता बच्चों ब्लैक बॉडी और आपका फोटो इफेक्ट, यहाँ से आता है। तो बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारे बच्चे में समझा क्या हुआ, क्या बोल रहे हो करिश्मा? सही 4 into 10 is power 14 क्या है? आपने सॉल्व नहीं किया, सही समझ में आया। समझ में नहीं आया? अरे बच्चा बहुत सिंपल तो है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका सी पर लैम्डा, सी कितना है 3 into 10 to the power 8, लैम्डा कितना है बच्चों, ये दिया आपका 750 नैनोमीटर, यहाँ पे लिखो 750 into 10 पावर Raised to power minus 9. -9 लिखो। अब क्या बच्चों, अब क्या करो, 3 डिवाइड बाई 750 करो, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.004। अब पावर क्या होगा, ये होगा 10 पावर 17 आ जाएगा। 17. अब क्या करो, अब 3 देश आगे लेके जाओ, ये पहला डिसिमल पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा,
तो 17 में 3 करो, कितना आंसर आएगा? ये आएगा आपका 4 × 10⁻14। सिंपल तो है। करिश्मा आया समझ में कि नहीं आया? बाकी सारे बच्चे? यस सर। Yes. ओके यस सर। ओके। तो बच्चों क्या ये पूरा पार्ट हमने पढ़ा आपका पार्ट, ये लाइट कलर पढ़ा। ओके, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बताता कि जो लाइट है ना, जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, है ना, तो जो लाइट बच्चों ये आपका दो वेव शो करता है। एक आपका वेव शो करता है और एक आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। ओके, दो वेव शो करता है। अब देखो वेव नेचर कहां से बच्चों आएगा? देखो अगर मैं आपको बताऊं, 2 सेकंड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइट, देखो जो आपका लाइट है ना, जो आपका लाइट है वो आपका बेसिकली आपका वो डुअल नेचर, ये आपका डुअल नेचर शो करता है। अब डुअल नेचर मतलब क्या बच्चों? देखो जैसे मान के चलो अभी सेजल है ना, सेजल है, सेजल केमिस्ट्री पढ़ रही है, मैथ्स पढ़ रही है, या फिर आप सारे बच्चों मैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर कैसा नेचर बच्चों? आपके अंदर आपका ट्राई नेचर आ गया, राइट? आप तीनों पढ़ रहे हो। वैसे बच्चों देखो जो आपका लाइट ओके तो वो आपका डुअल नेचर करता है। डुअल नेचर कैसा होगा बच्चों? तो पहले नेचर कैसा होगा बच्चों? पहला नेचर होगा आपका होगा वेव नेचर, पहला होगा आपका वेव नेचर होगा, पहला आपका वेव नेचर आएगा। दूसरा नेचर क्या बच्चों? दूसरा नेचर आपका है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर आता है। अब देखो वेव नेचर कहां से आया बच्चों? पता चला, ये पता चला बच्चों हमें पता चला बाय द डिफ्रैक्शन, बाय द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, बाय द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस बाय द ये पार्ट से पढ़ा। ओके, ये पार्ट। तो ये आपका प्रॉपर्टी ये वाला पार्ट होता है। अभी आप मुझे पूछोगे कि सर डिफ्रैक्शन क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है, तो बच्चों आप फिजिक्स पढ़ोगे तो मैं आपको बच्चों एक ओवरव्यू दे दो बच्चों क्या होता है। डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? आपको बोलोगे दैट इज द बेंडिंग ऑफ वेव बाय द ऑब्स्टिकल। मान के चलो बच्चों ये आपका एक ऑब्स्टिकल है, मान के चलो क्या ये आपका एक ब्लेड है, ये आपका एक ब्लेड है। अब क्या बच्चों यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से आपका लाइट, तो क्या बच्चों क्या होगा? ये टकरा गया, ये थोड़ा सा आपका बेंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा टकरा बेंड, इससे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे डिफ्रैक्शन बोलेंगे। इंटरफेरेंस क्या बच्चों बोलेंगे? जब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव अलग फ्रीक्वेंसी का वो मर्ज हो जाएगा, तो हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? उससे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। तो जितने भी वेव्स बच्चों क्या बच्चों जितने वेव्स है क्या करता है? ये आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करते हैं। हमने ये देखा कि जो लाइट है ना, जो आपका लाइट को क्या होता है वो भी आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करता है। लेकिन बच्चों जो लाइट है बच्चों, लाइट के कुछ पार्टिकल, लाइट आपका पार्टिकल शो करता है। उसका रीजन कहां से आता है बच्चों? वो आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आता है, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता है। इससे क्या पता चलता है कि जो लाइट है उसमें क्या था बच्चों? उसमें आपका पार्टिकल नेचर भी आता है। इतना पार्ट सबको समझ पड़ा कि नहीं पड़ा बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ओके, हाँ या ना बच्चों? यस या नो? यस सर। अच्छा मुझे बताएंगे सिमरन मुझे ये बताओ कि आपका लाइट का ड्यूल बिहेवियर का मतलब आपको क्या समझ में है? पहले मुझे बताओ, कम ऑन, कौन बताएगा मुझे कि आपका लाइट का ड्यूल मतलब क्या क्या समझ में आया? बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे? हाँ दीपा बताओ, बच्चा दीपा बताओ। सर लाइट का ड्यूल नेचर मतलब लाइट 2 टाइप का नेचर शो करती है, एक वेव नेचर और एक ये है पार्टिकल नेचर। तो जो वेव नेचर है उसका लाइट का, तो उसमें डिफ्रैक्शन शो करती है कि जब लाइट जा रही होती है किसी ब्लेड से, जैसे आपने भी समझाया, तो वो बैंड कर जाती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि लाइट इसी मतलब लाइट की हर अलग चीज में अलग अलग स्पीड होती है, तो वैसे ही टाइप में इसकी डिफ्रैक्शन हो जाएगी और ये बैंड कर जाएगी। और इंटरफेरेंस में कि भाई लाइट मर्ज हो जाएगी। ओके ठीक है, मतलब और अलग अलग फ्रीक्वेंसी। और आगे बोलो। उसका सेकंड नेचर था पार्टिकल नेचर, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इतना सिंपल ये होता है आपका रियल पार्ट, ठीक है ना? अब देखो सब तो अभी अब बच्चों जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में, है ना, ब्लैक बॉडी के पढ़ने से पहले है ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि रेडिएशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका मतलब होता क्या है?
अब सपोज करो ये क्या बच्चों, ये आपका मैटर है, जैसे मान के चलो ये आपको कोई मैटर है, ये आपको कोई मैटर है, मैटर मतलब क्या, ये मार्केट को ऑब्जेक्ट है, ये आपको कोई मैटर है, दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अब क्या कर बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। अब व्हाइट लाइट आता कहां से बच्चों, ये आता आपका सन से, ये आपका सन से आता है ना। अब देखो हमने ये भी पढ़ा होगा, दैट इज द व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर, सुना ना बच्चों, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है या ना, ये हमने पढ़ा था। यस सर। हमने ये देखा कि वायलेट का जो है, जो आपका वायलेट है उसका लैम्डा कितना था, उसका वेरिएंट कितना था बच्चों, ये आता है आपका 400 नैनोमीटर आता है, 400 नैनोमीटर आता है। और आपका जो रेड का उसका वेरिएंट कितना था बच्चों, ये आता है 750 नैनोमीटर आता है, ये हमने देखा। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरा हो क्या बच्चों, मेरा क्या होगा बच्चों, मेरा पे आपका जो लैम्डा क्या बच्चों, लैम्डा बढ़ेगा, मेरा लैम्डा बढ़ेगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी बारे में, फ्रीक्वेंसी कैसे बच्चों, ये आपका होगा डिक्रीज करिए बच्चों, बिकॉज क्यों बचा, सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा मतलब कि बच्चों अगर आपका लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो लैम्डा बढ़ जाएगा। एकदम से बोला, ये हमने देखा। अब देखो अभी हम बात करते हैं व्हाइट लाइट के बारे में। अब देखो ये आपका मैटर ऑब्जेक्ट है, अब क्या बच्चों, जैसे मान क्या बच्चों, जैसे आपका क्या होगा, जैसे ही आपका व्हाइट लाइट क्या होगा, ये आपका मैटर पे हिट करेगा, तो बच्चों इसमें तीन पार्ट होगा, तो बच्चों कुछ क्या होगा, कुछ आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ लाइट आपका क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ आपका हो जाएगा रिफ्लेक्ट, कुछ आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और क्या हो कुछ होगा आपका होगा ट्रांसमिट, कुछ आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों ट्रांसमिट का मतलब क्या वो समझना आपको। अब ट्रांसमिट मतलब क्या, ध्यान समझो, जैसे मान के चलो कि आप पढ़ाई करो, है ना, मान के पढ़ाई कर लो, अब हो क्या रहा है, आपकी मॉम डैड आए, आपको देखा और कुछ बोलने पड़ रही है, आप चले गए, तो वो क्या बच्चों होगा, वो होगा आपका ट्रांसमिट, मतलब कुछ क्या नहीं, आया देखे और चले गए। अब क्या हुआ बच्चों, देखो अभी हुआ, आपकी मॉम आई, आपको कुछ बोला, और आपने सुना, तो आप क्या बोलो, आपने क्या हुआ, आप क्या हुआ बच्चों, आप हो गए एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब हो गया। अभी मॉम ने कुछ बोला तो आप कुछ बोलोगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपको, हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमिट तो क्या बच्चों, वो आपका आएगा घुसेगा और आपका चलेगा, तो वो सब टेस्ट बोलेंगे। तो हमने क्या दिया बच्चों, अगर आपका व्हाइट लाइट जो है, अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे हिट होता है तो 3 चीज होता है, एक होता है एब्जॉर्ब होगा, कुछ आपका रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये पार्ट कुछ इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, ओके। तो ये आपको इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको ना कुछ और बात बताता हूँ, आपको कुछ और बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब देखो अभी हम ये देखते हैं बच्चों, अब क्या होगा जब आपका कोई मैटर को क्या कहते हैं बच्चों, कोई मैटर को हम हीट करते हैं, अब सपोज करो मैं ये बोल रहा हूँ करिश्मा मैं पूछ रहा हूँ, मान के चलो करिश्मा ने लिया गोल्ड, या फिर मान के चलो करिश्मा ने एक आयरन का रॉड लिया, करिश्मा ने एक आयरन का रॉड लिया और उसको गर्म किया, तो क्या हो मुझे बताओ जरा क्या होगा। वो पहले तो वो रेड कलर थोड़ा शो करेगी, फिर वो अपना जब जैसे हीट बढ़ती जाएगी वो अपना कलर भी चेंज करती जाएगी, जो रॉड आयरन की, है ना। देखो अभी जैसे शुभलता ने मुझे बोला कि शुभलता बिहार के बोल दे, उसने बोला बच्चों, उसने बोला कि जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं आपका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो क्या हो बच्चों होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान समझो। अब क्या बच्चों, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बच्चों कैसा कलर आया बच्चों, कलर का आपको वहाँ पे रेड कलर आया, आपके वहाँ पे रेड कलर आया। अब क्या बच्चों, टेम्परेचर मैंने और बढ़ा दिया, टेम्परेचर को मैं क्या बच्चों मैंने और डबल बढ़ा दिया, तो कौन सा कलर आ गया बच्चों, आ गया, अब आपका आ गया ब्लू कलर,
ब्लू कलर। अब देखो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या कलर दिख रहा है बच्चों? क्या कलर दिख रहा है आपको? दिख रहा है रेड कलर दिख रहा है। अब बताओ बच्चों, रेड कलर वेवलेंथ कितना बच्चों, कितना वेवलेंथ है रेड कलर का? 70 नैनोमीटर। अभी आपको ब्लू कलर कितना है बच्चों, किसका का? ये आपको थोड़ा कम होगा, है ना? 700 पर कम ही आएगा, है ना? है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या अब हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों? हमें ये दिखा कि अगर मैं क्या होता बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चों, मैं अगर मैं आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों? मेरा जो लैम्डा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है बच्चों? ये आपका कम हो रहा है, कम। है ना? सारे बच्चे बताओ जरा, आपने बोला यस सर। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाते जा रहा हूँ तो मेरा लैम्डा क्या, मेरा आपका लैम्डा कम होता कम होती है ना? अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं अब देखो जब हम बात करते हैं मैटर क्या होता है बच्चों, सिंपल से बात है, ध्यान समझने में क्या बता, ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, होता क्या है, मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ध्यान समझना। जैसे मान के चलो ये आपका मैटर है, जैसे मान के चलो ये आपका एक मैटर है, जैसे आपका यहाँ मैटर है। अब क्या बच्चों, क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, जैसे हम इसको हॉट के गर्म करेंगे तो क्या बच्चों होगा, ये जो मैटर क्या बच्चों, यहाँ पे करेगा, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा। अब ये रेडिएशन एमिट कर रहा है तो रेडिएशन क्या होगा बच्चों, क्या होगा रेडिएशन, क्या बच्चों, ये आपका लैम्डा होगा, मतलब आपका डिफरेंट टाइप का होगा। मान के चलो बच्चों कि जैसे हम इसको गर्म किया तो क्या बच्चों, क्या हुआ, एक आपका लैम्डा 1 टाइप का रेडिएशन एमिट हुआ, दूसरा आपका लैम्डा 2 एमिट हुआ, तीसरा आपका लैम्डा 3 टाइप का एमिट हुआ। मतलब क्या, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ के वेव एमिट होगा। अब क्या बच्चों होगा, अब देखो इन सब में से, अब मान के चलो इन सब में से आपका जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा बच्चों, हमें उसका कलर दिखाई देगा, अब इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे मान के चलता हूँ, जैसे बात को कृष्ण में बात करता हूँ, और एक काम करो, सारे बच्चे अपने थोड़ी देर कैमरा ऑन करो, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करो बच्चों, कम ऑन, करिश्मा, बाकी सारे बच्चे भी ऑन कीजिए। हाँ, तो हमने क्या दिया बच्चों, हमने ये देखे, हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, अब क्या होगा बच्चों, अब मान के चलो एक क्या बच्चों, एक रेडिएशन एमिट हुआ जिसका लैम्डा क्या था बच्चों, जिसका लैम्डा था 200 नैनोमीटर। ये कितना एमिट हुआ बच्चों, ये एमिट हुआ 10, ये आपका 10 एमिट हुआ। फिर हम बात करते हैं लैम्डा 2, इसका वेवलेंथ कितना बच्चों, इसका वेवलेंथ है आपका है मान के चलो 300, इसका है 300 नंबर से वेवलेंथ है। ये कितना एमिट हुआ बच्चों, ये एमिट हुआ 20 एमिट हुआ, मतलब कि 20 नंबर, मतलब 20 क्वांटिटी एमिट हुआ। फिर बात करता हूँ लैम्डा 3 वेवलेंथ कितना बच्चों, ये है आपका मान के चलो, ये आपका है 500 नैनोमीटर। ये कितना एमिट हुआ बच्चों, ये एमिट हुआ मान के, ये होगा, ये आपका 80 एमिट हुआ। तो बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कर रहा हूँ तो आपका डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो रहा है। और देखो इन सब पे क्या अलग कलर होगा, तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा बच्चों, आपको है ना ये कलर आपको दिखाई, आपको है ना ये कलर विजिबल होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज जो लैम्डा ज्यादा होगा आपका वो कलर दिखाई देगा। हम देखो बच्चों, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, हम बच्चों हम इसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा ऐसा होता है, देखो ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये आपका ग्राफ बनता है। अब क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे ये क्या हो बच्चों होगा, ये जो आपका मैक्सिमम पीक होगा, हम इससे क्या बोले बच्चों, हम इससे बोलेंगे लैम्डा मैक्स। मतलब क्या बच्चों, इसका सबसे ज्यादा अमाउंट एमिट हो रहा है, तो जिसका आपका सबसे ज्यादा अमाउंट एमिट होगा हमें उसका कलर दिखाई देगा। अब मान के चलो और दैट टेम्परेचर, मान के चलो जब मैंने इसको गर्म किया, मान के चलो मैंने इसको गर्म किया 100 डिग्री पे गर्म किया, तो जब मैंने इसको 100 डिग्री पे गर्म किया तो कौन सा लैम्डा ज्यादा एमिट हो रहा है बच्चों, 500 का आपका ज्यादा एमिट हो रहा है, ज्यादा आपका नंबर एमिट हो रहा है। तो आप क्या बोलो बच्चों, आपको 500 नंबर जो होगा आपको वो कलर आपको दिखाई देगा। आप समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ यार थोड़ा यस सर। ओके। अब देखो जैसे मैंने आपको ये बोला कि तो अब जैसे मैं क्या बोल रहा कि करिश्मा गर्म करिए, है ना, तो जैसे करिश्मा ने थोड़ा गर्म किया तो क्या हुआ, उसको रेड कलर दिखाई दिया, मतलब क्या बच्चों, उसको रेड कलर का वेवलेंथ दिखाई दे रहा है। अब उसको और गर्म करिए तो क्या होगा बच्चों, उसको है ना ब्लू कलर का वेवलेंथ दिखाई देगा, इसलिए आपको वो कलर दिखाई दे रहा है। आप समझ में आ रहे बच्चों, हाँ या ना?
Yes. Yes, Yes, sir. part? यस सर। Sir. यस सर। तो ये क्या बच्चों, ये आपका एक ग्राफ होता है। हम कहते हैं बच्चों आपको कलर वही दिखाई देगा जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। जो भी रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा बच्चों, आपको उसी का कलर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। यस सर। अब देखो अभी हम क्या बारे में बात करें बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका ब्लैक बॉडी के बारे में। अभी हम आपका ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है बच्चों? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, क्या करता है बच्चों, अगर हम उसको हीट करें तो क्या बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें आपका ऑल टाइप्स, मतलब जब हम उसको गर्म करें वो क्या होगा, आपका हर एक टाइप का एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो बच्चा, सेजल पढ़ो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है? Sir. Sir, EDLS system absorbs and emits all frequencies. Third, absorbs regardless of the angle of incidence. अब देखो, अब ये पार्ट क्या बच्चों, ये है आपका एग्जांपल। ये क्या बच्चों, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। अब ये क्या बच्चों, ये आपका ब्लैक बॉडी है। अब होता है कि बच्चों आपका नेचर में कोई भी आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता। आपका नेचर में बच्चों कोई भी आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता नहीं है, हम उससे बनाते हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैं बोलता हूँ कि करिश्मा ने यहाँ पे तिलक लगा दिया है, ब्लैक कलर तिलक लगा दिया, तो क्या बच्चों होगा, आप ये बोलोगे कि जितना भी आपका रेडिएशन आएगा, मतलब कि हीट जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे अब्सॉर्ब होगा। जैसे हम बोलते हैं नजर, सुना ना, बोलते हैं नजर लग जाता है, सुना कि नहीं सुना होगा? अब देखो मम्मी लोग है ना, मम्मी लोग क्या होता है, यहाँ पे काला का तिलक लगाते हैं। वो क्यों होता है बच्चों? वो क्या बोलेंगे कि आपका जो भी आपका लोग नजर लगाते हैं वो यहाँ पे चला जाएगा, वो ब्लैक में चला जाएगा और बच्चा प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ या ना? मानते कि नहीं मानते? है कि नहीं? यस। ये भी क्या बच्चों, ये भी एक ऐसा ब्लैक बॉडी वाला पार्ट है। पूरा काला पेन होगा। हाँ, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो होता है कि बच्चों आप ये बोलोगे ब्लैक बॉडी एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी। वो क्या बच्चों, वो आपका एब्जॉर्ब क्या करेगा, वो आपका हर एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा और एमिट भी कर देगा, हम उसे ब्लैक बॉडी बोलेंगे। अब होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक एंगल है, मतलब यहाँ पे एक रेडिएशन है। अब क्या बच्चों, ये टकराया ऊपर गया, ये टकराया आगे नीचे आया, टकराया ऊपर गया, और ऊपर क्या बच्चों, ये आपका पूरा अंदर ही घूम रहा है। तो कैसे बच्चों, इससे क्या होगा, इस ब्लैक बॉडी का क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसा आपका टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका, ये आपका रेडिएशन एमिट करेगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे रेडिएशन एमिट करेगा। लैम्डा क्या बच्चों, उसका लैम्डा 1 हो सकता है, या तो लैम्डा 2 हो सकता है, या तो आपका लैम्डा 3, मतलब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ को एमिट करेगा। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या समझ में आया बच्चों? इतना सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो क्या बच्चों, ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। अब देखो यहाँ पे आपको ग्राफ, अभी यहाँ बच्चों यहाँ पे मैं ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ देखे सबको? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, सारे बच्चे ग्राफ को देखेंगे, सारे बच्चे ग्राफ देखो और थोड़ा सब सोचो क्या समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा बच्चों आप ग्राफ को देखो और समझो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। देखो एक तो क्या लिखा, दो एक लिखा है क्लासिकल थ्योरी, एक आपका लिखा है ये वाला पार्ट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, और सोचो। देखो एक दिया वेवलेंथ मतलब क्या होता है बच्चों, आपका कलर का वेव दिया है, बल्कि 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 300 मीटर। और यहाँ पे क्या दिया बच्चों, दिया है इंटेंसिटी। यहाँ पे दिया बच्चों इंटेंसिटी दिया है, मतलब कितना इंटेंस है, मतलब कितना ज्यादा है। आपको क्या समझ में आया, थोड़ा देखो बच्चा। और यहाँ पे जो दिया है उसको भी आप थोड़ा देखो, आप समझो यहाँ पे क्या दिया है, तो सोचो सर, आराम सोचो। यहाँ पे जो दिया उसको थोड़ा अपने से पढ़ो, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, पढ़ो उसको जरा। देखो यहाँ पे ये लिखा है, सो इट इज ऑब्जर्व दैट बाय द इंक्रीजिंग, क्या लिखा बच्चों, बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डोमिनेंट वेवलेंथ ऑफ एमिट रेडिएशन डिक्रीजेस। अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट वेवलेंथ। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या बच्चों, ये होगा आपका होगा लैम्डा मैक्स। मतलब बच्चों
ऐसा वेवलेंथ जो आपका ज्यादा नंबर होगा। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका जब टेम्परेचर था 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री था, तो आपका कौन सा लैम्डा था बच्चों? क्या था बच्चों कलर का? ये था आपका कलर आता, रेड कलर आता। मतलब बच्चों वहां पे आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों? कितनी थी? ये थी आपका 750 नैनोमीटर, है ना। समझो, ध्यान समझो। अगर मैं कोई आयरन रॉड है, जैसे दीपा ने कहा, है ना, दीपा ने किसने कहा कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ा था, आप क्या बच्चों, जैसे मैं आपको टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या बच्चों कलर किसने आपको रेड कलर दिखा दिया। रेड कलर लैम्डा कितना बच्चों दिया? ये आपका 700 नैनोमीटर दिया है। आप क्या हो बच्चों, अब क्या मैंने कर दिया, टेम्परेचर कर दिया, मैंने कर दिया 300 डिग्री कर दिया। अब मैंने टेम्परेचर को 300 डिग्री कर दिया, तो मुझे कौन सा कलर दिखाई दिया बच्चों? कौन सा दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया ब्लू। अब देखो, जो आपका ब्लू है, ब्लू का लैम्डा कितना होगा लैम्डा कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? ये कुछ होगा, मान के चलो कम हो जाएगा, ये मान के चलो 500, ये होगा मान के चलो 500 होगा। तो हम यहाँ समझ में क्या बच्चों आ रहा है कि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बच्चों टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ, मतलब क्या बच्चों आपका, जैसे मैं आपका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा लैम्डा में होगा बच्चों, वो मेरा आपका कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इससे क्या होता है बच्चों, जो आपका आयरन आपको पहले आपको रेड दिखेगा, फिर आप जब उसको और गर्म तो आपको ब्लू कलर दिखेगा। ये उससे फंडा होता है। अब देखो ये अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है क्लासिकल थ्योरी, यहाँ पे लिखा है मॉडर्न थ्योरी। अब हुआ क्या बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या उन्होंने क्या बोला बच्चों? उन्होंने ये बोला कि अगर आपका देखो, जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो आपका लैम्डा भी कम होगा। देखो ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये देखो आपका टेम्परेचर ज्यादा है, मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल बात कर रहा हूँ, तो जैसे आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका इंटेंसिटी कम होगा, है ना। जैसे मैं क्या कहता हूँ, जैसे मैं टेम्परेचर कम कर जाऊँ, आपका लैम्डा बढ़ता जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्लासिकल में क्या बोलो बच्चों कि जैसे मैं आपका टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो मेरा लैम्डा बढ़ते जा रहा है। ये मैं क्लासिकल थ्योरी था। लेकिन हम क्या देखते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि जैसे मैं टेम्परेचर को क्या बच्चों में कम कर रहा हूं तो मेरा क्या बच्चों हो रहा है, मेरा आपका लैम्डा भी थोड़ा थोड़ा क्या बच्चों में थोड़ा सा बढ़ रहा है। दिख रहा है, बढ़ रहा है देखो। ऐसा तो ये आपको थोड़ा समझना है। अब देखो, अब ये जो पार्ट है बच्चों, जो आपका पार्टिकल पार्ट था, अब ये भाई साहब बताए थे मैक्सवेल। क्या था बच्चों? एक था आपका मैक्स प्लैंक थे, एक थे बच्चों मैक्स प्लैंक था। तो मैक्स प्लैंक क्या दिया बच्चों? उन्होंने उन्होंने आपका क्वांटम थ्योरी दिया। उन्होंने ये बोला बच्चों, उन्होंने ये बोला कि जो लाइट है, उन्होंने ये बोला दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैक्स प्लैंक क्या बोला बच्चों? मैक्स प्लैंक क्या बोला कि लाइट कैसे बना बच्चों? लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी बना है। और उन्होंने ये बोला बच्चों, जो आपका हर एक एनर्जी जो पैकेट है उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? उसका फॉर्मूला होगा दैट इज E इक्वल टू दैट एनर्जी इक्वल टू H इनटू न्यू। और H क्या बच्चों? H है आपका प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू कितनी आती है बच्चों? कितनी होती है? आप बोलोगे 6.626 इनटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये आपकी वैल्यू है। इतना समझ में आया बच्चों? है ना? अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बच्चों, हम यहाँ पे ब्लैक बॉडी से देखो, जो आपका ब्लैक बॉडी था, जहाँ पे आपका जो आपका वेव नीचे बात करते हो, देखो जब हम बात करते हैं वेव नीचे तो वेव नीचे कैसे होगा? आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। वेव नीचे बच्चों आपका ऐसा ग्राफ बनता है, जो पुरानी थ्योरी थी। जब नया थ्योरी बात करते तो आपका ना ऐसा ग्राफ बनता है। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा, मैक्सवेल ने ये बोला कि जो लाइट है ना, जो आपका लाइट है वो बेसिकली आपका पार्टिकल शो करता है। और किससे बना बच्चों? जो आपका लाइट है उसके वो कैसे आपका पैकेट एनर्जी से बना है। और आपका हर एक एनर्जी पैकेट कितना बच्चों? ये होगा आपका H और न्यू के बराबर होगा। कितना बच्चों? आपका H न्यू के बराबर होगा। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों? है ना? यस सर। और आपका H का वैल्यू कितना था बच्चों? H का वैल्यू आता है आपका 6.66 इनटू 10 इतना वैल्यू आता है। 6 into 10 raised to power minus 234. एकदम सही। अब देख बच्चों, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये पाठ। अभी हमें ब्लैक बोर्ड समझ में क्या आता है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड उससे समझ में क्या आता है। सेजल पढ़ो जरा बच्चा, सेजल पढ़ो उसको जरा। As the temperature is increased, the energy emitted
increases, thereby increasing the frequency of the emitted radiation. As the frequency increases, the wavelength shifts to lower value. ओके फाइन फाइन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा आपका वर्स ज्यादा ब्लर हो गया, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो अगर मैं क्या बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या बच्चों हो रहा है, मेरा क्या हो रहा बच्चों, मेरा एनर्जी बढ़ रहा है ना? इससे ना बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। अब देखो हमने प्लैंक सीरीज से फॉर्मूला क्या देखा, हमने ये देखा दैट इज एच क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एनर्जी ऑफ लाइट इक्वल टू एच इनटू न्यू। अब न्यू क्या बच्चों, न्यू क्या, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या बच्चों, क्या कहते हैं, अगर मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा एनर्जी बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है बच्चों, मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। लेकिन घट क्या रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, मेरा जो लैम्डा है वो लैम्डा मेरा घट रहा है। हाँ ना बच्चों, यस से नो? तो हमने बच्चों यहाँ पे दो फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, ये होगा आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। तो म्यू क्यों जो होगा बच्चों, C बाई लैम्डा हो जाएगा। देयरफॉर E क्या बच्चों, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपका फॉर्मूला मिल गया, ये आपका फॉर्म बच्चों जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ आया बच्चों सबको? दीपा, कशिश, कुलदीप, शुभलता, धर्मेंद्र, दीपा आया सब कुछ? दीपा आया? ओके। तो ये क्या बच्चों, हमने यहाँ पे मैक्स प्लैंक को थ्योरी को हमने ऐड कर दिया। तो हमने क्या दिया बच्चों, टेम्परेचर एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़े फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेकिन बच्चों क्या होगा, मेरा आपका लैम्डा कम हो जाए बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप क्या बोलो बच्चों, दैट इज इक्वल टू होगा आपका एच अपॉन लैम्डा होगा। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों? आया? हाँ या ना? अब देखो बच्चों, अभी आपको ऐसा देखो, अब अमंग सबको ऐसा बोलेंगे, आपको एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों, व्हाट इज एनर्जी। अब आपको पूछेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। अब देखो सारे बच्चे ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम बात करेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन क्या बच्चों, ये आपका लाइट की बात करें, ये प्रोटॉन नहीं है क्या बच्चों, ये आपका फोटोन है, मतलब आपका यहाँ पे लाइट की बात करें। आपको बोलो बच्चों, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट having wavelength equal to 600 नैनोमीटर। आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन, क्या बोलेंगे बच्चों, वन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, ये होती है आपका इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वन क्यों डाला बच्चों, बिकॉज यहाँ पे वन एनर्जी बात करिए, और आपको बोलेंगे फाइंड द एनर्जी ऑफ 10 फोटॉन्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 10 लिखोगे। ओके, तो आपका और एक फॉर्मूला कैसा बन जाए बच्चों, ऐसा बन जाए, दैट इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। एन क्या बच्चों, दैट इज द नंबर ऑफ फोटोन, कितना फोटोन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना लाइट वहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ लाइट। तो आपका फॉर्मूला कैसा होगा बच्चों, ऐसा बोलोगे दैट इज इक्वल टू 6.626 into 10 power minus 34 into c के स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 meters per second अपॉन लैम्डा कितना दिया बच्चों, ये दिया 600, तो यहाँ लिखो 600 into 10 power minus 9। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आपको क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा आपका एनर्जी ऑफ वन फोटोन, आपको एक फोटोन की एनर्जी मिलेगा। सबको इतना समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? सर चार्जिंग नहीं बच्चों, बच्चे एंड सकते हो क्लास। हाँ बस बच्चा खत्म हो गया, बस 5 मिनट खत्म हो गया। इतना बार सब कुछ समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? इतना बार सब कुछ समझ में आया पक्का? अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे दीपा क्वेश्चन पढ़ बच्चा। दीपा क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। दीपा आपकी वॉइस कम आ रही है बच्चा। हाँ शुभलता पढ़ो। Session. Black body is an ideal body that emits and absorbs radiation of all frequencies. Reason.
the frequency of radiation emitted by a body goes from a lower frequency to higher frequency with an increase in temperature. ओके अब मुझे देखो बच्चों, क्या पहला स्टेटमेंट में सही है बच्चों, हाँ या ना? क्या पहले सही है? Yes, sir. है ना? ब्लैक बॉडी क्या होता है बच्चों? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। ये एमिट भी करता है, ऑब्जॉर्ब हर टाइप का एब्जॉर्ब करता है। अब देखो, अब ये पार्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड बाय द बॉडी goes from the lower to higher frequency by the increasing। क्या ये सही है बच्चों? No, sir. आप बोलोगे ये भी सही, हाँ ये सही है ना? Sir. ये भी सही है, ये भी सही है। Yes, sir. लेकिन बच्चों क्या ये इसका रीजन है? No, आप क्या sir. बोलते हैं? आपके रीजन तो आपको बोलोगे दैट इज both A and B. R are true but R is not the expense of A। तो बच्चों सारे बच्चे इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट, सारे इसको क्वेश्चन नोट करो बिकॉज़ ये आपका एग्जाम के लिए काफी आईएमपी है ना? Yes, sir. अब देखो दो लिखा क्या, दो क्या लिखा? दो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ बॉडी गोस फ्रॉम द लोअर टू हायर बाय टेम्परेचर। अब सिंपल जाता है ना, जैसे अगर मैं देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या बचोगा? मेरा एनर्जी बढ़ेगा। अगर मेरा एनर्जी बढ़े तो क्या बचोगा? मेरा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। लेकिन हमने ये ब्लैक बॉडी पढ़ा नहीं है, हमने अलग से पढ़ा। तो हम क्या बोलो बच्चों? दैट इज both A and B are true but R is not expense of A। तो आप क्या बोलो? ऑप्शन 2 इज द राइट। 2 is the right answer. अभी सबको समझ आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इतना पर बच्चों ने प्रॉब्लम पढ़ा। तो बेसिकली बच्चों अभी तक अगर मैं बोलूं तो आप कितना पढ़ा आपको याद करना है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले दो अभी मैं समराइज कर समझना। सबसे पहले आपको ये करना बच्चों, आपको ना C इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा, दैट इज म्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा होता है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला कहां से पढ़ा बच्चों? दूसरा हमने पढ़ा आपका मैक्स प्लैंक से। हमने मैक्स प्लैंक से दूसरा फॉर्मूला पढ़ा। मैक्स प्लैंक से क्या बोला बच्चों? मैक्स प्लैंक ये कहा कि जो लाइट है, जो आपका लाइट कैसे बच्चों? वो आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना है, वो आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना है। और आपका हर एक एनर्जी, आपका हर एक एनर्जी वाले कितना बच्चों होगा? दैट कितना बच्चों होगा? ये होगा आपका E is equals to न्यू के H बराबर, frequency. इसके बराबर होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या देखा बच्चों हम? दैट इज E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ाई किया बच्चों। कहां से? यहाँ से डिराइव होता है। अगर देखो, अगर आपको बच्चों n नंबर फोटोन्स निकालना है ना, अगर आपको n नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी है तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स, फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों? दैट E इज is equals to NC upon N- lambda. नहीं NHC अपॉन लैम्डा। C भी तो आएगा है ना, NHC अपॉन लैम्डा। दो खाली आपका n ऐड हो रहा है। आपका एक फोटो के लिए आपका इतनी एनर्जी है, तो आपका 10 फोटो कितने एनर्जी? आपको क्या होगा? आपको वहां से 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल, इतना पार्ट है। अब समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये पार्ट पढ़ा। अब देखो बाकी जो पार्ट हम इसको कल करेंगे। सारे बच्चे इसको जरा देख लो अच्छे से। ये पूरा पढ़ा, जब पढ़ाई किया, ये पहला पार्ट है। Sir. फिर हमने ये पढ़ा बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेंशन पढ़ा, ये हमने पढ़ा बच्चों। तो कोई क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन राइट। और ये सारे क्या? ये सारे ये फॉर्मूला है, ये मैं बताता हूँ। मैं क्या है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, लेकिन क्या मेरा आपका लैम्डा कम हो रहा है। ये आपका तो ये पार्ट हो गया। तो हमने ये पार्ट पढ़ा। अगेन बच्चों ये ग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, लेकिन हाँ ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, ये अलग पार्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, लिखा है डोमिनेंट वेव। क्या बच्चों? ये होगा आपका लैम्डा मैक्सिमम, आपका जो आपका सबसे ज्यादा वेव होगा वो आपका ये होगा। देन अगेन बच्चों ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। Sir. देन मैंने आपको एक बार बताया कि होता क्या बच्चों, रेडिएशन क्या होता है। फिर मैं आपको बताया कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने पढ़ा बच्चों। और हाँ कल हम क्या पढ़े? कल हम पढ़ेंगे आपका फोटो इलेक्ट्रिक। अगेन बच्चों कल को मिस मत करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके।
तो बच्चों आगे सबको समझ में आया बच्चों? अच्छा क्लास मजा आया सबको? सर। सर चलो इसी बात पे आप सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। कम ऑन। हाँ कल भी भूल गई, कल भी क्या लिखा सुब्रत ने? सुब्रत ने क्या लिखा? छुट्टी होगी स्कूल में। ओके कल छुट्टी। ओके फाइन फाइन ओके। तो आई गेस परमिंदर जितने बच्चों ने यहाँ पे कैमरा ऑन किया है आप सब अच्छे से पढ़ाई करना। और जो भी बोला देखो ये जो मैं ट्रिक्स बता ना, ये जो ट्रिक्स है ये वाला बिहेवियरल पार्ट, इसको भी ध्यान रखना है ना। और सारे अपन प्रॉपर नोट करना एग्जाम में। तो देखो बच्चों मैं आपको बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना। तो सारे बच्चे समझ के पढ़ेंगे। ओके डन? यस सर। यस सर। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर सबको, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। ये बैक बॉडी रेडिएशन ज्यादा